discuss in this video question number 3. Question number 3 हमारा क्या दिया हुआ है, sin a equal to 3/4. We want to find the value of cos a as well as tan a. तो सबसे पहले आप देखिए साइन हमारा है क्या। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप एक रफ स्केच बना लीजिए और इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। ए एंगल की बात कर रहे हैं तो 3/4, तो 3 क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर और 4 क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। क्लियर। अच्छा पहले क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है 3/4 है तो हम माइंड मेकअप कर लेते हैं, 3 4 है तो 5 निकल के आएगा, तो गलती से हम 3 यहाँ लिख देते हैं, 4 यहाँ लिख देते हैं और 5 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि एक माइंड सेटअप होता है। तो इसलिए बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन वेरी अटेंटिवली। अब यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि बेस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा cb स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। यहाँ पर cb स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ba स्क्वायर कितना हो जाएगा √16 माइनस 9, दैट इज ba इक्वल टू √7। यही तो होगा, तो ये हो गया √7, ये हमारा हो गया बेस। क्लियर। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। साइन इक्वल टू 3/4 कॉस ए एंड tan ए। अब निकालिए कॉस ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी। देखिए कॉस ए एंगल हमने ये लिया है तो क्या हो जाएगा एंगल टू कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है √7, हाइपोटेनियस है 4, तो √7/4 और साथ ही में निकालनी है tan ए की वैल्यू। tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7। ओके, watch the video and note down. Okay, now we will discuss about the question number 6. Clear. And your homework is solve the question number 2, 4 and 5 by your own. These are the very simple questions. I hope you can solve very easily. So question number 6, if A and B are the acute angles. तो सबसे पहले हमें मालूम है कि A और B कैसे हैं acute angles. Acute angles means the angle which is less than 90 डिग्री। तो ये हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री से हैं और cos A और cos B दोनों हमारे इक्वल हैं। तो हमें शो करना है एंगल A और एंगल B भी बहुत इक्वल होगा। बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आप सीखिए। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ए और बी दो हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो हमने इसे ले लिया ए और इसे ले लिया बी, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। राइट एंगल है हमारा सी पर। तो हमें क्या दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। cos A और cos B हमारे इक्वल है। cos तो आप जानते ही क्या होता है, पंडित लक्ष्मी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोड़। ये बार बार आप जब कई बार करेंगे तो आपको सब रट जाएगा। तो कॉस हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो हमें लेना है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन किस मैनर में लेना है। कॉस ए एंगल है हमारा ऊपर वाला, तो बेस क्या हो गया इसका AC और हाइपोटेनियस AB इक्वल होगा cos B। cos B का मतलब अब आप एंगल ले रहे हैं B वाला। जब B वाला एंगल लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा CB, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा हो गया CB अपॉन, अब आप लीजिए इसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम, परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी चेंज, इट इज डिपेंडिंग ऑन द एंगल। लेकिन 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है और क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमने क्या ले लिया AB को आप इधर कर दीजिए, तो AC इक्वल टू CB इंटू AB अपॉन AB।
AB एंड AB कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू CB। क्लास 9 के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। आप AC के सामने का देखिए कौन सा एंगल है, एंगल B, और CB के सामने CB के अपोजिट एंगल E, और रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।